या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं कि माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। माँ दुर्गा की आराधना में दुर्गा सप्तशती 7 श्लोकों का है। दुर्गा सप्तशती का पाठ पवित्र मन से करना चाहिए, पवित्र तन से करना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता के लिए पाठ करने से पहले ऐसे नहीं कि बैठ जाएं, पहले वहाँ थोड़ा गंगा जल, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः स वाह्यभ्यन्तरः शुचि, इस तरह से नाम लेकर के अंगन्यास आता है तो करें, और नहीं तो मन से कि हमको कुछ नहीं आता, हम दीनहीन हैं, हम पूजा पाठ की विधि नहीं जानते हैं, और इस तरह से आप लाल चौकी पर कपड़ा लाल बिछा लें, माँ की फोटो प्रतिमा इत्यादि रखें और एक स्टैंड रखिए जिस पर माँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो है उस पर रख करके उसका पाठ किया जाए, और हाथ में लेकर पैर पर रखकर कतई न करें और किसी से बात न करें, निंदा स्तुति से बचें अगर पूरा फल आपको प्राप्त करना है। पुस्तक को पहले चावल, कुमकुम, रोली आदि लगाएं, आरती उतार लें, प्रणाम कर ले माँ भगवती को कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ और आपका आराधना पूजा करना चाहती हूँ, इस भाव से प्रारंभ करें। और अब माँ दुर्गा के रोली लगाएं, कुमकुम सिंदूर जो हो लगा करके, और फिर अपने मस्तक पर भी लगाएं पूर्वाभिमुख होकर के, और फिर भगवान का नाम लेकर के, माँ दुर्गा का नाम लेकर के, आप लाल वस्त्र हो तो अति उत्तम है। अपने हाथ से स्वयं अपना आसन बिछाएं और कांच का, लोहे का और चीनी मिट्टी का बर्तन उपयोग में, स्टील का बर्तन कतई ना करें। समय का ध्यान रखें, आप रात्रि में इसका पाठ करें, अति उत्तम होगा। ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका पाठ कर सकते हैं, नहीं तो जब आपको समय हो तब कर सकते हैं। पाठ के बीच में ना बोलें और 1-2 बार 3 बार कम से कम प्राणायाम करें, और उसके पश्चात ये नहीं आता प्राणायाम तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेकर के शुरू करें और 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठे, पूरा फल प्राप्त करना है तो। और सफाई का विशेष ध्यान रखें, बार बार दिन में खाना भी नहीं चाहिए, और पाठ करते समय मन इधर उधर न जाए इसका भी ध्यान करें और रखें। और पाठ के दौरान कवच, अर्गला, कवच मतलब समझते हैं ना, कवच हमारी रक्षा करती है माँ, अर्गला हमें विभूति, ऐश्वर्य, धन, बल प्रदान करती है, और कीलक हमारे सब प्रकार से रक्षा, और माँ भगवती हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करती हैं, इस भाव से करें। कीलक का पाठ भी करें। और अगर आप संस्कृत नहीं पाठ कर पाते, कुछ लोग संस्कृत का अच्छा उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो हिंदी पाठ जो उसमें लिखा है उसका भी आप पाठ करके पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती जो है वो केवल भाव देखती है, ईश्वर परमात्मा भाव देखता है। वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का उतना महत्व नहीं है जितना भाव का। यद्यपि संस्कृत देववाणी है, परंतु हम उसका फल प्राप्त करें। बहुत से भक्त हुए हैं जो अनपढ़ थे, जिन्हें कुछ नहीं आता था, फिर भी वो प्रभु के दर्शन प्राप्त किए। आता है तो अति उत्तम, नहीं आता है तो भाव से पाठ करें। ध्यान रखें, बहुत उच्च स्वर में ना करें, बहुत मंद स्वर में ना करें, और अपने गर्दन को मतलब कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये छोटे छोटे नियम हैं लेकिन ये आपको लाभ देंगे। और उसके पश्चात इसका भी ध्यान रखें, आप थक जाए तो थोड़ा आप आराम कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब तक आपका पाठ ना पूरा हो तब तक आप किसी से बात ना करें, इधर उधर की कोई चर्चा ना करें। और आप अगर थक गए हैं, गला सूख गया, थोड़ा जल उठ कर के आप पी लें, थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर लें, फिर से पाठ पर बैठ जाएं। पूरा दुर्गा सप्तशती संभव हो तो इसका पाठ करें, यदि नहीं संभव तो फिर आप दुर्गा नवाण मंत्र का आप प्रतिदिन खूब श्रद्धा भक्ति भाव से पाठ करें। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, और नवाण मंत्र का जप कर लें। दुर्गा का 108 नाम पढ़ लें, 32 नाम पढ़ लें, जो आपसे सध पाए। लेकिन नवरात्रि में आप जरूर माँ का व्रत करें, उपवास करें,
अन्य देवियों की उपासना तो हम करते हैं, परंतु माँ भगवती दुर्गा जिनसे सारी देवियां निकली हैं, जिनके स्वरूप से, उनकी आराधना नहीं करते। नारी का कल्याण, पति की उत्तम गति, सुंदर संतान, सुंदर वर, सुख, सब कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सुंदर पति प्राप्त करना है, सुंदर पत्नी प्राप्त करनी है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति वृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागराद कुलोद्भवात्। तो अच्छा पति, अच्छी पत्नी चाहिए तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। धन चाहिए तो भी पाठ करिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्यसेतां प्रयान्ति। तो अगर आपके जीवन में रोग है तो उसके नाश के लिए, कोई बाधा है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो सब कुछ बाधाएं जीवन की मिट जाती हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सुख शांति समृद्धि आती है। तो माँ दुर्गा की उपासना जरूर करें और आपके कल्याण के लिए है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो उसमें लिखा, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, कीलक कवच अर्गला स्तोत्र इत्यादि कुछ नहीं पाठ कर पा रहे हैं, तो आप नवाण मंत्र का आप जप कर लें और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभते। तो ना कवच, ना अर्गला, ना स्तोत्र, ना देवी सूक्त, तो कुछ नहीं कर सकते, अंगन्यास नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त होगा। और नियम संयम का पालन करें और अपने जीवन को सुधारने के लिए, मंगल करने के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर समय हो तो निवेदन की अवश्य ही करें। माँ भगवती आप पर अवश्य ही कृपा करेंगी। और इन मंत्रों में ये 9 दिन आपके लिए, ये समझिए कि आप जैसे बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ये अगर आप 9 दिन उपासना कर लेते हैं, उप समीपे असनम उपासना, तो भगवती के समीप रहिए तो आपको पूरे 6 महीने तक कोई कष्ट संकट नहीं आएगा। श्रद्धा भक्ति भाव से माँ दुर्गा की उपासना करिए, आपके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।